तेहरान 28 फरवरी 2026 सुबह के 4 बजे। शहर सो रहा था, बाजार बंद थे, सड़कें सूनी थीं और आसमान एकदम खामोश था। लेकिन उस खामोशी में एक राज छुपा था, एक ऐसा राज जो अगले कुछ मिनटों में पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका के किसी गुप्त कमांड सेंटर में एक उंगली एक बटन के ऊपर रुकी हुई थी। स्क्रीनों पर तेहरान की गलियां नजर आ रही थीं, सैटेलाइट फुटेज, थर्मल इमेजिंग और एक टारगेट जो 36 साल से एक पूरे देश की तकदीर का मालिक था। फिर वो बटन दबा और आसमान से 30 बम एक साथ गिरे। धमाकों की गूंज ने पूरे तेहरान को जगा दिया। खिड़कियां टूट गईं, दीवारें कांप उठी और ईरान का सबसे ताकतवर इंसान अली खामेनेई हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन यह कहानी यहां से शुरू नहीं होती। यह कहानी शुरू होती है उस आग से जो महीनों पहले सुलगाई गई थी। जून 2025 मध्य पूर्व में एक नई जंग की बिसात बिछ रही थी। दशकों से ईरान एक ऐसा सपना देख रहा था जिससे पूरी दुनिया डरती थी, परमाणु हथियार, और इजराइल को यकीन हो चला था कि अब वो सपना हकीकत बनने के करीब है। इजराइल के खुफिया अधिकारियों के पास जो रिपोर्टें थीं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थीं। ईरान के वैज्ञानिक यूरेनियम को उस स्तर तक समृद्ध कर चुके थे जहां से परमाणु बम बनाना महज हफ्तों की बात थी। हफ्तों की। इजराइल के पास वक्त नहीं था। इंतजार करना मौत को दावत देने जैसा था। 13 जून 2025 की सुबह इजरायली वायुसेना के सैकड़ों लड़ाकू विमान ईरानी सीमा की तरफ उड़ चले। यह कोई चेतावनी नहीं थी, यह कोई प्रदर्शन नहीं था, यह युद्ध था, पूरा भयंकर निर्णायक युद्ध। अगले 12 दिनों में जो हुआ उसे दुनिया के इतिहासकार आने वाले सैकड़ों सालों तक याद रखेंगे। इजराइल ने 360 से ज्यादा हमले किए। ईरान के 27 प्रांत निशाने पर थे। तेहरान, जो कभी ईरान की शान था, जिसकी गलियों में एक जमाने में जिंदगी चहकती थी, उसके 22 में से 17 जिलों पर बम बरसे। 17। सोचिए, एक शहर के 17 जिले, धुएं में, मलबे में, खून में। लेकिन ईरान ने भी हार नहीं मानी। उसके पास था क्या? जवाब देने के लिए सिर्फ एक चीज, बैलिस्टिक मिसाइलें, और उसने उन्हें दागा। सैकड़ों मिसाइलें इजरायली शहरों की तरफ रवाना हुई। तेल अवीव में सायरन बज उठे। बंकरों में लोग छुप गए। दुनिया सांस रोककर देख रही थी। क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? 22 जून 2025 जब लगा कि यह आग पूरे मध्य पूर्व को निगल जाएगी, तब एक और देश मैदान में उतरा, अमेरिका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा आदेश दिया जो इतिहास में दर्ज हो गया। फोर्डो, नतांज, इस्फहान, ईरान के वो परमाणु ठिकाने जो जमीन के सैकड़ों फीट नीचे बने थे, जिन्हें अभेद्य माना जाता था, उन पर अमेरिका के सबसे घातक बंकर बस्टर बम गिरे। एक एक करके ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा मिट्टी में मिलती गई। 24 जून को युद्ध विराम हुआ। 12 दिनों की यह जंग थम गई, लेकिन जो नुकसान हो चुका था उसकी भरपाई मुमकिन नहीं थी। ईरान की वायु रक्षा प्रणाली, जिसे बनाने में अरबों डॉलर लगे थे, लगभग पूरी तरह तबाह हो गई। आईआरजीसी के सर्वोच्च कमांडर हुसैन सलामी मारे गए। सशस्त्र बलों के प्रमुख मोहम्मद बाघेरी मारे गए। 3000 में से 500 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा चुकी थी और 1000 और जमीन पर ही नष्ट हो गई। 610 से ज्यादा ईरानी नागरिक मारे गए। युद्ध खत्म हुआ था, लेकिन ईरान की असली तबाही अब भी बाकी थी, क्योंकि जब कोई देश युद्ध में हारता है तो सिर्फ सेना नहीं हारती, उसके साथ हारती है अर्थव्यवस्था, हारता है भरोसा, हारती है उम्मीद। और ईरान में यही हो रहा था। युद्ध के बाद के महीनों में ईरान की अर्थव्यवस्था उस इमारत की तरह ढहने लगी जिसकी नींव पहले से खोखली हो चुकी थी। विदेशी निवेशक भाग चुके थे। तेल की कमाई प्रतिबंधों की वजह से पहले ही सिमट चुकी थी और अब युद्ध ने बचा खुचा भी खत्म कर दिया। अक्टूबर 2025 ईरान के सबसे बड़े बैंकों में से एक अयनदेह बैंक ने दिवालियापन की घोषणा कर दी। यह बैंक सत्ता के रसूखदार लोगों का था, नेताओं का था, उन लोगों का था जो सालों से जनता को लूटते आए थे। और जब वो बैंक डूबा तो उसके साथ डूबी लाखों आम लोगों की जमा पूंजी, उनकी पूरी जिंदगी की कमाई।
सरकार के पास जवाब नहीं था, समाधान नहीं था, तो उसने वही किया जो कमजोर सरकारें हमेशा करती हैं, नोट छापने शुरू कर दिए। नए नोट, ढेर सारे नोट जिनकी कोई असली कीमत नहीं थी। और इसका नतीजा महंगाई, वो महंगाई जो आसमान छूने लगी। एक वक्त ऐसा आया जब $1 के बदले 1,20,000 ईरानी रियाल देने पड़ते थे। 1,20,000। आम आदमी के लिए रोटी खरीदना मुश्किल हो गया, बच्चों के लिए दवाई खरीदना मुश्किल हो गया। और जब इंसान भूखा होता है, जब उसके बच्चे भूखे होते हैं, तो वो डर नहीं करता, वो टूटता नहीं, वो विद्रोह करता है। 28 दिसंबर 2025, तेहरान का ग्रैंड बाजार। सुबह के वक्त दुकानदार अपनी दुकानों पर आए और उन्होंने शटर नहीं खोले, उन्होंने शटर बंद रखे और सड़कों पर निकल आए। पहले 10, फिर 100, फिर 1000। और यह चिंगारी, ये एक बाजार की छोटी सी चिंगारी देखते देखते पूरे ईरान में जंगल की आग बन गई। 187 से ज्यादा शहरों में, सभी 31 प्रांतों में लोग सड़कों पर थे, नारे थे, आंसू थे, आग थी। और एक सवाल था जो हर गले से निकल रहा था, हमें यहां किसने पहुंचाया? सत्ता कांप रही थी। खामेनेई के दरबार में बैठे लोग घबरा रहे थे। जो देश कभी इजराइल को मिटाने की धमकियां देता था, वो देश अब अपने ही लोगों के विद्रोह से डर रहा था। और इसी माहौल में, इस अस्थिरता में, इस कमजोरी में, इस अफरा तफरी में वो फैसला लिया गया, जो फैसला तेहरान की उस रात को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। 28 फरवरी 2026, रात से सुबह का वो सफर जब दुनिया बदल गई। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास महीनों की निगरानी थी। खामेनेई की हर हरकत ट्रैक हो रही थी, उनके ठिकाने मालूम थे, उनकी सुरक्षा की परतें मालूम थी। और एक रात जब सब कुछ सही था, ऑपरेशन शुरू हुआ। 30 बम एक साथ, एक टारगेट। धमाके हुए, इमारतें हिली और 36 साल की वो सत्ता जो लोहे की मुट्ठी से ईरान को जकड़े हुए थी, एक पल में खाक हो गई। तेहरान में सुबह हुई, लेकिन यह सुबह पहले जैसी नहीं थी, क्योंकि इस सुबह ईरान के ऊपर कोई सुप्रीम लीडर नहीं था। वो खिताब, वो रुतबा, वो खौफ सब मिट्टी में मिल चुका था। दुनिया भर के न्यूज रूम में ब्रेकिंग न्यूज की घंटियां बजीं। सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। संयुक्त राष्ट्र में आपातकालीन बैठक बुलाई गई। लेकिन ईरान की उन सड़कों पर, जहां महीनों से भूखे लोग विद्रोह कर रहे थे, एक अजीब सी खामोशी थी। वो खामोशी जो तब आती है जब लोगों को यकीन नहीं होता कि जो हुआ वो सच है। यह कहानी किसी एक इंसान की नहीं है, यह कहानी उस ईरानी मां की है जिसने अपने बच्चों को भूखे सुलाया, उस दुकानदार की है जिसने अपनी दुकान बंद करके इतिहास बदल दिया, उन सैनिकों की है जो किसी और की महत्वाकांक्षा के लिए लड़ते लड़ते मर गए। और यह कहानी उस सवाल की है जो आज भी जवाब मांग रहा है, क्या तेहरान की उस सुबह के बाद ईरान की जनता को वो आजादी मिली जिसके लिए वो सालों से तड़प रही थी, या बस एक तानाशाह की जगह एक नई तबाही ने ले ली? इतिहास के पन्ने अब भी लिखे जा रहे हैं, लेकिन एक बात तय है, वो 30 बम जो 28 फरवरी की उस सुबह गिरे थे, सिर्फ एक इमारत पर नहीं गिरे। वो गिरे उस पूरे नजरिए पर जो यह सोचता था कि ताकत से दुनिया को हमेशा के लिए झुकाया जा सकता है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जो सत्ता जनता की भूख को अनदेखा करती है, जो हुकूमत अपने लोगों की आवाज को कुचलती है, वो सत्ता चाहे कितनी भी ताकतवर हो, एक न एक दिन उसी जनता की चुप्पी के बोझ तले दब जाती है। तेहरान आज भी सो रहा है, लेकिन अब की खामोशी पहले वाली खामोशी नहीं है।